कर्क राशि मई राशिफल 2026 के अनुसार आपके लगन या राशि के स्वामी चंद्रमा और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति के आधार पर आपका स्वास्थ्य मई में अनुकूल बना रहेगा। वही आरोग्यता के कारण सूर्य भी अच्छा अवस्था में होगा और ऐसे में पिछले महीने के से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या दूर होगी। नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। यदि आप लापरवाही नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। हाल की मौसम बीमारी कभी कभी प्रभावित कर सकती है, जिन्हें आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करके निमंत्रण भी कर सकेंगे। कुल मिलाकर इस महीने स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला है, फिर भी उचित खान पान अपना कर रखना जरूरी होगा। कैरियर की बात करें तो आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल इस महीने आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेगा। हाल की 11 मई के बाद परिस्थिति आपके पक्ष में रहने की संभावना है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में ही रहेगा। ऐसे स्थिति में आपकी मेहनत सफल होगी। वशिष्ठों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन होगा, लेकिन कुछ वशिष्ठों के साथ आप थोड़ा नाराज भी रह सकते हैं। वही कुछ सहकर्मी या कुछ वशिष्ठ आपके सहयोग में भी तत्पर रहेंगे। आपको भी इन महीने में सहकर्मियों के साथ संबंधों को काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापार की बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी शनि की स्थिति औसत रहेगी, लेकिन बुध की स्थिति थोड़ा अच्छा रहेगी। अतः इस महीने आप व्यापार में कुछ पिछले महीने की तुलना में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई बड़ा जोखिम नहीं होगा तो व्यापार अच्छा चलने वाला है और हानि की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। वही छठे भाव का स्वामी बृहस्पति स्थिति औसत रहने वाला है। इस बात में सबसे अनुकूल बात यह होगी कि छठे भाव का स्वामी अपने ही नक्षत्र में होकर छठे भाव को देखेगा, जो नौकरी में शुभ फल देना चाहेगा। 11 मई तक मंगल ग्रह की दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। ऐसे में वही लोग जिनका काम भाग दौड़ का है या जो लोग फील्ड वर्क करते हैं और अपने वाहन स्वयं चलाते हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता होगी। दूसरे स्थान यात्रा के दौरान आपको सतर्क रहना होगा। 11 मई के बाद सामान्य तौर पर परिणाम बेहतरीन होते हुए नजर आ रहे हैं। मई राशिफल 2026 के अनुसार व्यापार या नौकरी के क्षेत्रों में परिणाम मिले जुले या औसत से बेहतरीन रह सकते हैं। दोनों ही स्थिति में शांति के साथ निर्वाह करने का परिणाम अच्छा हो सकेगा। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल की स्थिति औसत रहेगी और मई तक शुक्र ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में 14 मई तक शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में प्रेम जीवन सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। हाल की 11 मई के बाद मंगल की दृष्टि के प्रभाव के चलते बेवजह क्रोध और विवाद से बचने की कोशिश करिए। यदि आप थोड़े भी कोशिश करते तो आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे मंगल का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा और आप अपने प्रेम जीवन में खुश रहेंगे। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। अतः शुक्र भी आपके प्रेम जीवन को आनंद से भरने का काम करेगा। सगाई फिर विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। मई राशिफल 2026 के अनुसार वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना पिछले महीने की तरह ही रहने वाला है। कोई नई परेशान नहीं आएगा, लेकिन पुरानी परेशानियों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। बता दें कि 11 मई के बाद सप्तम शनि मंगल से अलग हो जाएंगे और मंगल अगली राशि में चले जाएंगे। इसी कारण क्रोध और विवाद दोनों में कमी आएगी। साथ ही कोशिश करने के बाद दाम्पत्य जीवन में बेहतरीन दिशा से आगे बढ़ेगा। सलाह हल्दी मिला जल सूर्य को नियमित रूपों से चढ़ाइए। मंगल को गुड़ से बनी मिठास मंदिर में चढ़ाइए।
माथे पर नियमित रूपों से केसर का तिलक लगाइए। सामान्य मई राशिफल 2024 के अनुसार इस महीना सूर्य ग्रह क्रमशः आपके द्वादश एवं एकादश भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति कही जाएगी। मई में सूर्य से आप अच्छे परिणाम की उम्मीदें रख सकते हैं। वही मंगल ग्रह 11 मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और इसे थोड़ा कमजोर स्थिति कही जाएंगे। इसके बाद मंगल दसम भाव में अपनी राशि में रहेंगे और यह आपको बेहतरीन परिणाम देना चाहेगा। वही बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक द्वादश भाव में और उसके बाद 15 मई से 29 मई तक एकादश भाव में रहेंगे। ये दोनों ही स्थिति अनुकूल कही जाएगी। 29 मई के बाद बुध का गोचार अपनी राशि में रहेगा, लेकिन द्वादश में होने के कारण मिले जुले परिणाम दे सकता है। ऐसे में बुध आपके लिए अनुकूल अवस्था में होंगे। बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके फलस्वरूप गुरु ग्रह आपको मिले जुले परिणाम देंगे। गुरु का गोचार 14 मई तक आपके लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। यह बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। इसके बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और इससे आपको थोड़ा बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र इस महीने आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। वही शनि ग्रह इस महीने आपको कमज़ोर परिणाम दे सकता है। वही राहु केतु का गोचार सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कभी कभार कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकता है। इस प्रकार कुछ कठिनाइयों के बाद मई में ज़्यादातर आपको काफ़ी हद तक बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। वित्त आर्थिक जीवन को देखें तो आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र अनुकूल स्थिति में रहेगा। यह आपको महीने की शुरुआत से लेकर 14 मई तक अच्छे लाभ कराने का काम करेगा। 14 मई के बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे, अतः कुछ जरूरी कामों में धन खर्च भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी कभार आप लग्जरी वस्तुओं को या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। संभावना हो तो ऐसे करने के वजह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, क्योंकि खर्चा कम होगा, बचत ज़्यादा होगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस मामले में दूसरे के भाव को स्वामी सूर्य भी आपकी आर्थिक मदद करेगा, क्योंकि सूर्य इस महीने आपको अच्छा अनुकूल फल देने चाहेगा। यदि तुलना करें तो आर्थिक मामले में 15 मई के बाद सूर्य भी ज़्यादा मजबूती के साथ आपका सहयोग करना चाहेगा। धन के कारक बृहस्पति और लाभी शुक्र आपको थोड़ा बेहतरीन परिणाम देना चाह रहा है। वही धन भाव का स्वामी सूर्य आपके पक्ष में रहेगा, जबकि बृहस्पति देव सामान्य परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आर्थिक मामलों के लिए यह महीना औसत से बेहतरीन रहेगा। मित्र एवं पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य इस महीना अनुकूल स्थिति में होंगे। हालांकि दूसरे भाव पर राहु केतु प्रभाव लगातार बना होगा, परंतु इसके बावजूद भी दूसरे भाव के स्वामी सूर्य की अनुकूलता के चलते पिछले महीने की तुलना में यह महीना काफी अच्छा रहेगा। साथ ही लोग एक दूसरे के समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नए सिर से कोई गलत न उत्पत्ति होने पर इस बात की कोशिश भी जरूर होगी। वही गृहस्थी जीवन के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल रहेगी और इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन मंगल ग्रह की दृष्टि के चलते कभी कभार थोड़ी छोटी मोटी परेशानी भी रह सकती है। कुल मिलाकर आप गृहस्थ जीवन में काफ़ी हद तक अनुकूल की उम्मीदें कर सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि परिणाम पारिवारिक जीवन से बेहतरीन परिणाम मिलेगा, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। वही गृहस्थी जीवन में पारिवारिक जीवन की तुलना से ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन छोटी मोटी समस्या रह सकती है, विशेषकर आग या बिजली से बचने वाले उपकरण कुछ हद तक परेशानी दे सकते हैं।